हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। ये है एपिसोड 8 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज। आज का टॉपिक है आईआरडीए। ओके, आईआरडीए का हम देखेंगे किससे रिलेटेड है ये, इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, इसका कंपोजिशन देखेंगे, हम मिशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे और इसका फंक्शन देखेंगे। ओके, लेकिन आईआरडीए के साथ परस्यू करने से पहले हमेशा की तरह हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में क्या क्या डिस्कस किए हैं। हमने प्रीवियस एपिसोड्स में फाइनेंस को डिस्कस किया है, फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्कस किया है, हमने इन्वेस्टमेंट, सेविंग और फाइनेंस किस तरह से इंटरकनेक्टेड है ये भी डिस्कस किया है। हमने रोल और फीचर्स देखे हैं फाइनेंस के, हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा रेगुलेटरी बॉडीज हैं स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये सब क्या है, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। ओके, अब इन स्ट्रक्चर्स में से हमने रेगुलेटरी बॉडीज से डिस्कशन स्टार्ट किया है। रेगुलेटरी बॉडीज में हमने कौन कौन से मार्केट रेगुलेटर्स को डिस्कस किया। हमने द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को डिस्कस किया, हमने डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को डिस्कस किया, हमने आरबीआई को डिस्कस कर लिया था, हमने सेबी को डिस्कस कर लिया था, हमने स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस कर लिया था। ओके, आज हम आईआरडीए को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आगे आने वाले एपिसोड में हम पीएफआरडीए को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारे सारे मार्केट रेगुलेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, अब आईआरडीए से स्टार्ट करते हैं। आईआरडीए क्या है? आईआरडीए मींस इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में इनेक्ट किया था। ओके, अमेंड हुआ था 2002 में, हैदराबाद बेस्ड है। ओके, अब ये आईआरडीए की जरूरत क्यों पड़ी? आईआरडीए एक इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड अथॉरिटी है जो क्या करती है, जो रिस्क हमारी जो कैपेसिटी है उसको बूस्ट करती है। किस टाइम के लिए? जब आपके साथ आपका कुछ डिफिकल्ट टाइम चल रहा होता है। ओके, आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई होती है, तो आपको उससे फाइट करने के लिए इकोनॉमिक हेल्प, जो इकोनॉमिक हेल्प होती है, ओके, इकोनॉमिक हेल्प के थ्रू आपके आपके रिस्क को, आपकी क्राइसिस को कम करने की कोशिश होती है। वो कोशिश कौन करता है? वो कोशिश इंश्योरेंस कंपनी करती है, आपका इंश्योरेंस करता है। ओके, सो वो आपके उस डिफिकल्ट टाइम में आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपके क्लेम के साथ कुछ गलत ना हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उस रिस्क को मैनेज करने का, उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? आईआरडीए का होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके उस रिस्क को कम करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम है आईआरडीए, इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, अब आईआरडीए का मिशन क्या है? ओके, उसका मिशन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। आप पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उसका मिशन है। ओके, उसको रेगुलेट करना, इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट करना, प्रमोट करना, ओके, उसकी ग्रोथ करना, ये आईआरडीए का मिशन है, यानी ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देख लेते हैं कि आईआरडीए का कंपोजिशन क्या है। आखिर आईआरडीए की जो टीम है वो कैसे चलती है? आईआरडीए के टीम में 10 मेंबर्स हैं। ओके, एक चेयरमैन है, 5 होल टाइम मेंबर्स हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, और सारी जो अपॉइंटमेंट्स हुई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हुई है। ओके, सो ये कंपोजिशन आईआरडीए का है। आईआरडीए में 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब ये जो कंपनीज हैं वो आईआरडीए के थ्रू रजिस्टर्ड हुई हैं और आईआरडीए के ऑब्जेक्ट और उनके रेगुलेशंस के हिसाब से ऑपरेट होती है। ओके, ठीक है, अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उन्हें फेयर ट्रीटमेंट, उनकी फेयर ट्रीटमेंट को सिक्योर करना ही आईआरडीए का ऑब्जेक्ट है। टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करना, उसकी ग्रोथ करना भी आईआरडीए का ऑब्जेक्ट है। ओके, और कस्टमर्स को प्रिसाइज, क्लियर और करेक्ट इंफॉर्मेशन देना भी आईआरडीए का जो है ऑब्जेक्ट है। ओके, सो ताकि कस्टमर को मिसलीड ना किया जा सके। ओके, टू प्रमोट फेयरनेस,
ट्रांसपेरेंसी, ऑर्डरली कंडक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट। IRDA क्या करता है? फेयरनेस करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है सिस्टम में। ओके, इंश्योरेंस कंपनीज को इस तरह से एडवाइस, इस तरह से रेगुलेट करता है, कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाता है जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, ओके, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको मिसलीड ना किया जा सके। और इन केस अगर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके नॉर्म्स को नहीं मानती हैं या फिर अपनी जो एक्टिविटीज है उनको जो है स्टैंडर्डाइज नहीं करती हैं, तो उनके अगेंस्ट में IRDA एक्शन भी लेता है। ओके, सो इस तरह से IRDA फंक्शन करता है, अपने मिशन को अचीव करने के लिए इस तरह से छोटे छोटे फंक्शंस के थ्रू वो परफॉर्म करता है। ओके, सेट करता है, मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है, क्या रूल्स को स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। ओके, फेयर डीलिंग कॉम्पिटेंस, ताकि इंश्योरेंस कंपनियां एक दूसरे में एक स्टैंडर्ड फेयरनेस कंपटीशन हो इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, ताकि किसी भी तरह का माल प्रैक्टिसेस ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ, उनके पैसों के साथ कोई चीटिंग ना हो। ओके, उसको इंश्योर करने का काम IRDA का होता है। ओके, फिर स्पीडी सेटलमेंट, जो पॉलिसी होल्डर होता है उसके क्लेम को इजी वे में सेटलमेंट किया जा सके। ओके, ताकि टाइम ना लगे। ओके, इसको इंश्योर करने का काम भी IRDA का होता है। इंश्योरेंस फ्रॉड और मॉल प्रैक्टिसेस को रोकने का काम इंश्योरेंस का होता है। इन सारी चीजों को अपने रडार पे रखती है इंश्योरेंस IRDA। ओके, सो इस तरह से फंक्शन करती है, इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। ओके, सो ये अथॉरिटी बेसिकली पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में काम करती है, इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट करने का काम करती है। ओके, वैसे देखा जाए तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑन इन एवरेज 15 से 20% की ग्रोथ दिखाती है। ओके, अगर बैंकिंग सेक्टर के साथ, बैंकिंग सर्विसेज के साथ इंश्योरेंस सर्विस को कंबाइंड देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 7% की ग्रोथ देती है GDP में। ओके, तो ये कहा जा सकता है कि IRDA एज अ मार्केट रेगुलेटर इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज एफिशिएंटली कर रही है और इकोनॉमी में अपनी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मार्केट रेगुलेटर जो है PFRDA। ओके, तब तक आप फिनरबिस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और रिवाइज करते रहें फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी की सीरीज। ओके, थैंक यू सो मच।